हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से इरेडा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। कल भी हमने इस वीडियो के माध्यम से बात की थी कि स्टॉक हमारा जो है कल के दिन अपर सर्किट में आ चुका था और स्टॉक जो है हमारे हाई के पास में भी क्लोजिंग दी थी। तो क्या हम बात करेंगे स्टॉक के इसके ऊपर के टारगेट के बारे में। कल भी हमने एक टारगेट के बारे में और सपोर्ट लेवल की बात की थी और इस वीडियो में भी हम वही बात करने वाले हैं। स्टॉक अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक में जैसे ही अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था उसके बाद स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया था लोअर सर्किट के साथ में। तो ये स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया और स्टॉक फिर से हमारा अपर सर्किट में आ चुका है। तो ये स्टॉक का अपर सर्किट कहाँ तक देखने को मिल सकता है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉक के ट्रेंड की। देखिएगा, जब से स्टॉक हमारा फर्स्ट टाइम से आया है तब से स्टॉक ने हमारा हाई बनाया यहाँ पे और इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पे हाई बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया। तो अब स्टॉक ने इस हाई के बाद में गिरावट दिखाई लोअर सर्किट के साथ में और स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लिया। जो मैंने कहा था कि स्टॉक में एक इस कैंडल के हाई और लो का सपोर्ट है और एक हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई नजर आई थी। तो स्टॉक में ये एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। फिर स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेकर के हमारा ऊपर की तरफ गया और हाई के पास क्लोजिंग हुई और आज के दिन तो स्टॉक फिर से अपर सर्किट में चला गया। तो अब आपको ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने वाला हूँ इस बात को। स्टॉक अपने हाई के पास में क्लोजिंग हुआ था कल के दिन और स्टॉक ने आज अपर सर्किट लगाया। तो अब स्टॉक को अगर हमारे इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है और इस हाई को ब्रेक करना है तो हमारे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये लेवल जो मैं बता रहा हूँ इस कैंडल के हाई का और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा 187 का है। स्टॉक अगर हमारे कंटिन्यू को ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा अप ट्रेंड को तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक हमारे इस कैंडल के क्लोजिंग या इसके पास आने के बाद अगर गिरावट दिखाई देता है तो हमें सतर्क होके चलना है। जैसे ही हमारा स्टॉक इस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमें इस कैंडल के हाई का अपना टारगेट रखना है जो लगभग 215 का है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक ने लास्ट में सपोर्ट यहाँ पर बनाया था। तो ये अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा क्योंकि स्टॉक अगर इस लो को तोड़ेगा यहाँ से हाई बनाने के बाद फिर से यहाँ नीचे आता हुआ नजर आया, फिर स्टॉक अप ट्रेंड में देखे फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में और यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है तो घबराने की कोई बात नहीं है। कल के दिन आपको थोड़ा सा वेट करना है और स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा अगर कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहेगा और यहाँ से हाई बनाने के बाद अगर नीचे भी आता है तो इस लो के पास में स्टॉक हमारा सपोर्ट बनाएगा और इस लो के ऊपर बनाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखेंगे तो हमारा बहुत ही नीचे रह चुका है जो कि हमारा यहाँ पर हाई बना था। तो आप देखेंगे ये वाला जो लेवल है हमारा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई यहाँ पे अपना एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन सकता है। जैसे स्टॉक हमारे इस हाई के ऊपर आता है और क्लोजिंग करता है तो आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है और जैसे स्टॉक हमारे इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो आपको नेक्स्ट टारगेट किस तरह से पता करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिएगा। तो आपको आने वाले समय में नेक्स्ट नया टारगेट किस तरह से मिलेगा वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ये इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आने वाला टारगेट कौन सा रहेगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें।